नाम है रावण। तीनों लोग जिसका यशगान करते हैं, लोकपाल तक जिसके बंदी हैं। ये मत भूलना कि आज रावण से सामना है, रावण से। जटा तवी गल चलव दवा वितार वस्तले गले वलम नम्रता भुजंग तुम मालिका दमक 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 बहे चकार चंड तांडवम तनेतु नव शिव शिवम तनेतु नव शिव शिवम। नमस्कार, मैं हूँ आस्था तिवारी और आप देख रहे हैं जेएमडी न्यूज। यही वो श्लोक है जिसकी स्तुति कर भगवान शिव के मन को भाया था लंकापति नरेश रावण। और आज हम उस मंदिर पे मौजूद हैं जहाँ पर लंकापति नरेश रावण की पूजा की जाती है। उत्तरी भारत का इकलौता ऐसा मंदिर जहाँ पर लंकापति नरेश की पूजा की जाती है, जहाँ पूरा देश विजयादशमी के पर्व को मना रहा होता है, तो वहीं दूसरी ओर यहाँ पर लंकापति नरेश यानी कि रावण की पूजा की जाती है। तो आखिर इसका क्या कुछ है इतिहास, ये जानने के लिए हमारे साथ कुछ लोग जुड़ चुके हैं और हम उनसे जानेंगे कि इस मंदिर का क्या रहस्य है और ये 365 दिन में सिर्फ एक ही दिन, वो भी विजयादशमी को क्यों है खुलता। तो सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये दशानन का मंदिर जो उत्तरी भारत में इकलौता मंदिर कहा जाता है, उसको लेकर के क्या कहना है। देखिए, ऐसा है कि जहाँ पर आप खड़े हो ये भगवान शिव का वास है। यहाँ पर शिव और शक्ति दोनों का वास है और शिव के सभी स्वरूप, भगवान विष्णु के सभी स्वरूप, मूंगे के हनुमान जी, गणेश जी चंदन के, देवी जी के 23 स्वरूप, 10 महाविद्याओं सहित। जब भगवान है तो भक्त का भी होना जरूरी है। यहाँ पर केवल रहस्य इस बात का है कि रावण यहाँ पर अपने प्रभु, अपने इष्ट के चौकीदार के रूप में स्थापित है। रावण क्या कहता था मालूम आपको? आपने भी मंत्र पढ़ा, 4 बाहें धरे विष्णु रक्षा करे, अपनी अपनी शीर सो रहे हैं। ताई में छाल के पाँव काके पड़े, आज संसार तो पाँव मेरे पड़े। जिस समय वो बेदी पे बैठता था पूजा करने, विष्णु जी आ जाते थे पीछे खड़े होने, ब्रह्मा जी पोथी डाप के आ जाते थे, शंकर जी आके पाटा में बैठ के पूजा कराते थे। ऐसा था रावण। उस रावण को कोई छोटा गए और हम यहाँ पर रहस्य नहीं है, हम यहाँ पर उसका जन्मोत्सव मनाते हैं। रावण का जन्म कुआर के शुक्ल पक्ष की 10वीं को हुआ था और वो 10वीं हम यहाँ हर्षोल्लास से मनाते हैं। और 365 दिन में एक ही दिन इसका खुलने का क्या रहस्य है, वो भी विजयादशमी को लेकर के? आपका जन्म साल में क्या 365 दिन मनाया जाता है? जी नहीं, आपका रावण का जन्म भी हम एक दिन मनाते हैं। सौभाग्य से उसके मोक्ष का दिन और उसके जन्म का दिन दोनों तिथि एक ही पड़ी थी। तमाम ऐसे राजपुरुष हुए जिनका जन्म तिथि और मोक्ष की तिथि एक जैसी पड़ी है। आधुनिक भारत में भी हुए, इस समय कलयुग में भी हुए, लेकिन रावण में क्या विशेषता थी? रावण की जो पूजा करता है वो निर्भय जीवन जीता है, बुद्धि विवेक बल प्राप्त करता है और वो कल पे भरोसा नहीं करता। तुम्हारे नजर भी कम। रावण कल पे भरोसा करता था, इसीलिए तुमने स्वर्ग में सीढ़ी नहीं बना पाई। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि भले ही रावण कितने ही विद्वानी थे, ज्ञानी थे, जो भी थे, तो अगर हम उनकी वहां पर देखा जाए, लंका में इनकी पूजा भी की जाती है उनके विद्वान के लिए और इन सारी चीजों को भी जाना जाता है, लेकिन इस बीच यहाँ पर अगर देखा जाए तो उसका एक रूप राक्षस का भी था, उसके बाद भी यहाँ उत्तरी भारत में इसकी पूजा होना। आप एक बात बताइए, आपने कोई रावण की तस्वीर राक्षस के रूप में देखी है? कहीं पे भी, कोई भी तस्वीर में कहीं पे भी रावण का राक्षस स्वरूप नहीं था। रावण का राक्षस स्वरूप केवल अपने मोक्ष के लिए था। सीता जी का हरण सुन के ऊपर एक कलंक लगता है कि सीता जी का हरण किया। क्या सीता का हरण कोई कर सकता था? जो प्रभु अपने मन में ठाना, लक्ष्मण भी या मरण न जाना, तुम पावक ना करो निवासा, जबलो करो निशाचर नासा। सीता को तो भगवान राम ने विजय को बुला के समर्पित कर दिया था और हमें क्यों नहीं दिया लक्ष्मण रेखा के अंदर? इसलिए कि माया थी। हम आपसे भी जानना चाहेंगे कि दशानन की जो इस तरह से विधि विधान से यहाँ पर पूजा की जाती है, उसमें विशेष रूप से किस तरह से इनकी पूजा अर्चना की जाती है, क्या मुख्य चीजें रहती है? अब आप अभी कहेंगे कि आप तिवारी जी गलत बता रहे हैं। तरोई का फूल आपने देखा नहीं पूजा कब चढ़ते हुए किसी भगवान पे? रावण पे चढ़ता है। हिंदुस्तान की औरतें तरोई के फूल से सुहाग लेती है। विजयदशमी के दिन रावण को तरोई का फूल चढ़ाया जाता है। कलू तेल का दीपक जलाकर अपने पुत्र के लिए लंबी आयु, बुद्धि, विवेक, बल, अकाल मृत्यु न हो उसकी कामना करती है यहाँ की महिलाएं। ये रावण के लिए विशेषता बात है। जो रावण का मिजाजी होता अकाल मृत्यु कभी नहीं मरता, न रावण अकाल मृत्यु मरा। त्रेता में जन्मा, सतयुग में मोक्ष पाया। अकाल मृत्यु नहीं थी,
बुला के मरा। तो रावण की सबसे बड़ी बात क्या थी? जिस समय रावण ने सीता जी का हरण किया तो लोगों ने कहा अरे 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 रावण ने सीता हरण कर लिया है। उसने कहा हमने सीता हरण नहीं किया है, क्योंकि सीता तो अग्निदेव के पास है और अग्निदेव से ज्यादा पवित्र चीज संसार में कोई नहीं है। आप देखते हैं हवन होता है, अग्निदेव का ही वास होता है, उन्हीं को आहुत किया जाता है, दीप जलाते हैं आग भर में, आरती जलाती है आग भर में, सब जगह अग्नि का वास होता है, अग्नि की पवित्रता होती। अंतिम समय पर दाह संस्कार भी होता है तो अग्नि से होता है। उससे बड़ी पवित्र चीज कोई नहीं है। उस पवित्रता की लाल रखने के लिए रावण ने सीता माता को अशोक वाटिका में रखा। अशोक का मतलब क्या समझते हैं आप? जो शोक को दूर करे वो अशोक है। सन्निविच्छेद करके देख लीजिए आप। तो उन्होंने उसका सीता जी का शोक दूर करने के लिए ही अशोक वाटिका में रखा और सीता जी की निरंतर निगरानी कराई। रामचंद्र जी ने जब वहां अपने लड़ाई के लिए, युद्ध के लिए एक बहुत बड़ा काम किया, बहुत बड़ा संकल्प किया, रामेश्वर की स्थापना की। जब रामेश्वर की स्थापना की तो उन्होंने कहा इस इलाके में सबसे बड़ा पंडित कौन है, उसको पूजा के लिए बुलाइए। तो रामचंद्र जी ने भी दूरदर्शिता की कि अगर हम रावण को बुलाएंगे तो माया को लेके आएगा। एक रथ में सीता जी आई, एक रथ में रावण आया। सहायता तो साथ बैठा के लाता, लेकिन माया को छूने का मतलब था कि गए। अगर सीता को रावण छू लेता तो ये भी खास बात है जहाँ पर बताया कि दशानन का यहाँ पर विशेष रूप से क्या महत्व है। यहाँ पर उत्तरी भारत में इकलौता ऐसा मंदिर जहाँ पर दशानन की पूजा की जाती है, उसको लेकर के। और सबसे महत्वपूर्ण बात ये थी कि यहाँ पर जो है ये बताया गया कि जिन फूलों से यहाँ पर पूजा की जाती है वो विशेष रूप से है, तरोई के फूल से यहाँ पर पूजा की जाती है। तो आगे चलेंगे और लोगों से जानेंगे कि वाकई में दशानन का यहाँ पर पूजा करना क्यों है महत्व। कितनी बड़ी क्यों ना हो, मगर अच्छाई के आगे उसको झुकना ही पड़ता है। सत्य के आगे असत्य की पराजय होती ही है। इन तमाम बातों को ध्यान में रखने के लिए हम हर साल विजयदशमी के पर्व को मनाते हैं, जहां लंकापति रावण का दहन कर बुराई का सर्वनाश करते हैं। तो वहीं श्रीलंका में आज भी लंका नरेश को पूजा जाता है, उसकी पूजा की जाती है। मगर इन सब के बीच कानपुर में दशानन का एक ऐसा मंदिर है जहां लंकापति रावण की पूजा अर्चना की जाती है। सूर्य की पहली किरण के साथ दशानन के मंदिर के कपाट खोले जाते हैं और सूर्य के अस्त होते ही मंदिर के कपाट बंद कर दिए जाते हैं। हर किसी का इस मंदिर को लेकर अपना तर्क है। विजयादशमी वाले दिन रावण का जन्म हुआ और उसी ही दिन उसका वध भी हुआ, जिस वजह से इस मंदिर के कपाट को उसी दिन खोलकर जन्मोत्सव मनाया जाता है। और रावण दहन के साथ इसके कपाट बंद कर दिए जाते हैं। दशानन मंदिर की कहानी अपने में ही रोचक है। उन्नाव में रहने वाले गुरु प्रसाद शुक्ला भगवान शंकर के बहुत बड़े भक्त थे। गुरु प्रसाद शुक्ला ने 1868 में दशानन मंदिर का निर्माण कराया। कहा यह भी जाता है कि इस मंदिर के निर्माण कराने कहीं की एक वजह यह भी है कि लंकापति नरेश भगवान शिव के बहुत बड़े भक्त थे, क्योंकि दशानन जैसी भगवान शिव की आराधना कोई नहीं कर सकता था, जिस वजह से शिव मंदिर उनके सबसे बड़े भक्त के बिना अधूरा माना जाता। मंदिर के कपाट खुलने के बाद पूरे विधि विधान के साथ रावण की प्रतिमा को दूध और पानी से स्नान कराया जाता है। उसके उपरांत दशानन का श्रृंगार करके आरती की जाती है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं दर्शन करने के लिए आते हैं और पूजा पाठ करते हैं। सरसों के तेल के दीपक जलाते हैं। लोगों का कहना है कि रावण प्रकांड ज्ञानी और चारों वेदों का ज्ञाता था। उसके दर्शन मात्र से सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है, बुद्धि और विवेक का विकास होता है। एक यह भी वजह है कि विजयादशमी के दिन हजारों श्रद्धालु यहाँ दशानन के दर्शन करने आते हैं और उस पर तरोई के फूल को अर्पित करते हैं। तो जिस
तरीके से अभी हमने जाना कि किस दशानन का जो है उत्तरी भारत में एक लौता मंदिर ऐसा है जहां पर पूजा की जाती है। सूर्य के उदय होने के साथ इसके कपाट खोले जाते हैं और सूर्य के अस्त होने के साथ इसके कपाट को बंद कर दिया जाता है। तो इसी पर ही बात करने के लिए हमारे साथ इस मंदिर के पास रहने वाले सबसे पुराने शंकर दास जी जुड़ चुके हैं। उनसे हम जानेंगे कि क्या कुछ है इस मंदिर का इतिहास, आखिर उत्तरी भारत में क्यों रावण की पूजा की जाती है। तो सर, सबसे पहले हम आपसे जानना चाहेंगे इस मंदिर का निर्माण कब हुआ? ये मंदिर का निर्माण तो बहुत पहले हुआ था, काफी पहले 1800 कुछ में सन में हुआ था। और इसके पीछे धारणा ये थी कि यहाँ पर जो एक रामलीला भी प्रारंभ हुई थी, तो उसके साथ ही मंदिर का इसलिए निर्माण किया गया था कि रावण जहाँ एक आताताई था, एक विद्वान भी था। इसको राम ने स्वयं स्वीकार किया है। यही कारण था कि जब सेतुबंध रामेश्वर में जब वो उससे युद्ध कर रहे थे, तो बाकायदे वहाँ पर जब भगवान शंकर की स्थापना भई है लिंग की, तो उसमें बाकायदे रावण को ही बुलाया गया था। आखिर जब उससे आताताई था, उसमें बुराइयां थी, तो क्यों बुलाया गया था? वो एक बहुत बड़ा विद्वान भी था और उसने इतनी तपस्या की थी, अपने तप के बल पर उसने पूरे अपना जो भी पराक्रम प्राप्त हुआ था। बस फर्क ये था कि उसमें घमंड आ गया था, जिसका परिणाम ये हुआ कि वो उसको उस घमंड वो जान गया था कि अब होगा, लेकिन उसको तोड़ने के लिए अब हमारा मोक्ष कैसे होगा, इसलिए उसने राम से राज ली और उनसे युद्ध किया। हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जब इसकी पूजा दशानन की पूजा अर्चना की जाती है, तो यहाँ पर तरोई के फूल से उसकी पूजा की जाती है। इसको लेकर के क्या कहना है, इसका क्या महत्व है? देखिए, तरोई का जो फूल होता है पीले रंग का होता है, और तरोई का फूल बिल्कुल अलग, और उसका महत्व पुराणों में तरोई के फूल का है कि वो जो है अति पवित्र फूल माना जाता है। और यही कारण है कि वैसे तो तमाम फूल माने जाते हैं, लेकिन तरोई का फूल जो है वो रावण चूंकि एक बड़ा विद्वान पुरुष था और उसकी बुद्धता जो है विश्व स्तर की थी, इसलिए उसको तरोई के फूल से पूजा की जाती है। इस मंदिर की कई मान्यताएं हमको सुनने में मिली है कि यहाँ पर जो लोग पूजा करने आते हैं वो इसलिए भी कि जिस तरीके से दशानन को अहंकार आ गया था अपने विद्वान का, जो भी उसके पास शिक्षा थी, दिशा थी, इस चीजों को लेकर के, तो वो हमारे अंदर ना आए, हमारे अंदर सकारात्मक भावना आए। तो इसको लेकर के क्या कहना है, इसकी जो अलग अलग मान्यताएं हैं इस मंदिर में लोगों के दर्शन करने की? देखिए, हिंदू धर्म में और हिंदू आध्यात्म की जो हमारी किताबें उसमें हिंदू धर्म में तो सांप की भी पूजा की जाती है, जबकि हम जानते हैं कि विषधर है, काट खाता। लेकिन इसी तरह से मान लो उनमें बुराइयां थी, तो अब सांप की बहुत सी बुराइयां, सांप की जो है अच्छाइयां भी ज्ञान की जाती है कि सांप जो है समाज को कितना जो है देता है, कितना सहयोगी है समाज के लिए, खेतों के लिए कितना सहयोगी है, खेतों को शुद्ध रखने के लिए वहाँ पर जो चूहे में लगे उसके लिए सांप ही मदद करता है। इसी तरह से उसकी पूजा इसलिए की जाती है रावण की कि ताकि जो उनकी अच्छाइयाँ हैं उनको हम ग्रहण करें और बुराइयाँ जो है आज आके उनकी पूजा के साथ त्याग दें। इसके पीछे ये मंशा है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे, कहीं ना कहीं एक तथ्य ये भी निकल करके सामने आता है कि यहाँ पर 1868 में जिस तरीके से दशानन के मंदिर को स्थापित किया गया, तो कैलाश पति मंदिर के बाहर मुख्य द्वार के पास उसको स्थापित किया गया। इसका मतलब ये था कि वो रक्षा करने के लिए शिव जी की स्थापित किया गया, क्योंकि वो उनका परम भक्त कहलाया था। इसको लेकर के क्या कहना है, क्योंकि जब एक व्यक्ति में अहंकार आ जाता है तो उसके बाद उसको परम भक्त कहना शिव जी का, और फिर उसकी रक्षा के लिए भगवान शिव की, ऐसा भी माना जाता है कि जब शिव की पूजा तब तक अधूरी है जब तक रावण की पूजा ना की जाए। इसको क्या लेकर के कहना? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन एक बात ये सही है कि जो इस दृष्टिकोण से इस मंदिर की जो स्थापना हुई थी कैलाश मंदिर की, उसके साथ रावण की मूर्ति इसलिए लगाई गई थी कि रावण जो है एक उस मंदिर की रक्षा करेगा, ये धारणा थी। बाकी एक धार्मिक उससे धारणा बनती है, बाकी कोई उसका प्रत्यक्ष प्रमाण तो नहीं होता। लेकिन ये जरूर है कि जिस समय ये मंदिर स्थापित हुआ कैलाश मंदिर,
उसके बाद ये रावण की मूर्ति इसीलिए लगाई गई थी ताकि वो रक्षा करे मंदिर की, और उसके जो दर्शन करने का मतलब यही है। हर चीज के दर्शन करने के लिए अब आप कहेंगे कि हमारी देवी एक देवी ऐसी है जिनका जो वाहन गधा है, तो गधा है, लेकिन हम जाते हैं तो हम तो गधे के पैर छू लेते हैं क्योंकि देवी के ऊपर बैठी रहती हैं। तो एक भावना की बात होती है। सवाल ये नहीं है कि रावण ने ये बुराइयां थी, जो अच्छाइयां था उसको ग्रहण करो, बुराइयों को जो है त्याग दो, ये उसके पीछे है। तो ये की खास बात है जहाँ पर साफ तौर पे उन्हें बताया गया कि दशानन का मंदिर जो यहाँ पर स्थापित किया गया उसको लेकर के क्या कुछ महत्व है, क्योंकि जिस तरीके से हमें ये जानना चाहिए कि भले एक इंसान में कितनी ही भी अहंकार क्यों ना हो, गलतियां क्यों ना हो, लेकिन उसकी अच्छाइयों को हमें अपने अंदर ग्रहण करना चाहिए। तो वहीं दूसरी तरफ जिस तरह से वो शिव का परम भक्त था, इसलिए इस मंदिर पर इसको स्थापित किया गया कि ताकि यहाँ पर वो भगवान शिव की रक्षा कर सके, क्योंकि वो उनका परम भक्त भी था। अहंकार को लोग त्याग सके, उसकी जो सकारात्मक भावनाएं थी, जो उसका शिक्षा थी, विद्वान थे, उन तमाम चीजों को हर एक इंसान जब यहाँ पर दर्शन करने आए तो उसको ग्रहण करे। हम हर साल विजयदशमी के पर्व को मनाते हैं, तो वहीं कानपुर में लंकापति नरेश की पूजा करने को लेकर यह भी मान्यता है कि मंदिर में दशानन के दर्शन करने मात्र से ही भक्तों को अहंकार नहीं करने की सीख मिलती है, क्योंकि ज्ञानी होने के बाद भी अहंकार करने से ही रावण के परिवार मिट गया था। वहीं यह सीख मिलती है कि अहंकार बुद्धि के विनाश की जड़ होता है। ये बात ध्यान में रखने के लिए दशानन की पूजा अर्चना की जाती है, ताकि जब हम साल में एक बार दशानन के दर्शन करें तो हमारे अंदर जितना भी अहंकार है वो दर्शन मात्र से बाहर निकल जाए। सूर्य की निकलती पहली किरण के साथ हमारे जीवन में भी सकारात्मकता की भी प्रवृत्ति का वास हो। जहां पूरा देश आज विजयदशमी के पर्व को मना रहा है, तो वहीं दूसरी ओर भारत का एक इकलौता ऐसा मंदिर जहां पर 1868 से दशानन का मंदिर स्थापित है और वहां पर लंकापति नरेश यानी कि रावण की पूजा की जाती है। इसको लेकर के यहाँ पर जो आए हैं वो कब से यहाँ पर पूजा करने आ रहे हैं, क्या कुछ रहा है, आइए चल करके जानते हैं उनसे। तो यहाँ पर कुछ भक्त भी हैं जो यहाँ पर साल में एक बार जब ये मंदिर खुलता है यहाँ पर पूजा करने आते हैं। तो सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे कि आप कब से यहाँ पर पूजा करने आ रही हैं? आज हमें 50 साल करीब हो रहे हैं जी। 50 साल से मैं यहाँ पर पूजा कर दर्शन करने आती हूँ। पूजा क्या पूजा हम लोग क्या कर पाएंगे, लेकिन हम लोग दर्शन करने आते हैं। यहाँ पर आकर के दशानन के दर्शन करना, इसका क्या विशेष महत्व है? विशेष महत्व ये मानते हैं कि बहुत बड़ा भक्त था, बहुत विद्वान भी था, लेकिन किसी कारणवश अब उसने एक ऐसा कृत्य कर दिया कि जिससे कि उसकी न तो और भगवान रामचंद्र जी से भगवान शंकर से उनको वर प्राप्त था कि ये क्या कहते हैं भगवान राम के हाथ से इसका मोक्ष मिलेगा। और जैसा कि यहाँ पूजा की बात की जाए तो पूजा का एक अलग ही विधि विधान है। जिस तरह से दशानन की यहाँ पर पूजा की जाती है, उसको लेकर के क्या बताना चाहेंगे? उसको लेकर तो यही बात है कि तेल सदा से अच्छा माना गया है और सत्य ये सरसों से निकलता है, इसलिए उसको अच्छा माना जाता है, तो इसलिए तेल का दीपक जलता है। तो और भी लोग हैं, हम उनसे भी एक एक करके जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो कब से आ रहे हैं। जी सर, आपका क्या नाम है? मेरा नाम कृष्णा पाटिल। आप यहाँ पर कब से आ रहे हैं? मैं आज पहली बार आया। आज आप पहली बार आए हैं, तो क्या जानते हैं इस मंदिर के बारे में, दशानन के जिस तरह से यहाँ पे पूजा अर्चना होती है, क्या कुछ कहना चाहेंगे? उसमें रावण जो है उनको चारों वेदों का ज्ञान था, वही महापंडित हैं। भले उन्होंने क्या कहते हैं गलत काम करे, लेकिन ज्ञानी बहुत थे, वो महापंडित हैं। हम लोग उनकी पूजा करनी चाहिए। और हम लोग भारत में तो कुछ ही जगह पूजा आते हैं, लेकिन श्रीलंका में इनके हर दिन एक पर्सनल मंदिर है। जैसे हम लोग नॉर्मल बात करते हैं भगवान शिव के बारे में, हनुमान जी महाराज के, वैसे हम लोग इनकी पूजा करनी चाहिए। इनका कहना है कि ये पहली बार यहाँ पर दर्शन करने आए हैं और वो इसलिए विशेष पूजा करते हैं क्योंकि रावण जो था एक विद्वान था, भले ही उससे एक गलती हुई हो, लेकिन वो विद्वान था, तो हमें कुछ ना कुछ उससे सीखने को मिलता है। और भी लोग हैं, सबसे पहले पंडित जी के पास चलते हैं और उनसे जानते हैं कि पूजा का क्या विशेष महत्व है, क्या कुछ रहता है खास। क्या कुछ महत्व है दशानन के मंदिर पे आज के दिन पूजा का? बात ये है कि यहाँ पर औरतें आती हैं, सुहाग लेती हैं,
तरोई के फूल से, और भविष्य में अच्छे बच्चों के लिए उनका अच्छा भविष्य हो, इसलिए मनोकामनाएं पूरी होती हैं यहाँ पर। विशेष पूजा का क्या कुछ महत्व है? जिस तरीके से बताया गया कि तरोई के फूल से दशानन की पूजा की जाती है, उसको लेकर के क्या कहेंगे? ये मंदिर 1868 में बनवाया गया था और ये शिव शक्ति के बीच में है, जो कि शिव शक्ति के बीच में विराजमान है पहरेदार के रूप में दशानन महाराज। हम लोग आज के दिन ही सुबह 6 बजे पट खोलते हैं और रात में 8:30 बजे बंद कर देते हैं। आज के दिन हम लोग सुबह जब खोलते हैं तो इनका जन्म उत्सव मनाते हैं और रात में भगवान राम ने इनको मोक्ष दे दिया था। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से ये भी बातें सामने आती है कि भगवान शिव के परम भक्त होने के कारण यहाँ पर इनका मंदिर स्थापित है, कि भगवान शिव की पूजा तब तक अधूरी है जब तक उनके परम भक्त को पूजा ना जाए, इसको लेकर के क्या कहेंगे? इसको लेकर के हमारे वहाँ शिव और शक्ति दोनों के बीच में है। भगवान भोलेनाथ के बगल में मंदिर है और ये शक्ति है। यहाँ पे सारी देवियाँ विराजमान है, 10 विद्या माता सब विराजमान है इस मंदिर के बगल में। तो ये थी खास बातचीत जहाँ पर पंडित जी ने भी बताया और किस तरीके से ये प्राचीन मंदिर रहा है। 1868 में इस मंदिर को स्थापित किया गया और वहाँ से लगातार यहाँ पर पूजा की जाती है। 365 दिन में केवल एक दिन इस मंदिर को खोला जाता है और यहाँ पर पूजा अर्चना की जाती है। तो ये थी दशानन मंदिर का महत्व, जो इकलौता भारत में ऐसा है जिसकी यहाँ पर पूजा की जाती है। तो ये थी खास रिपोर्ट, कैमरा पर्सन बलराम पांडे के साथ आस्था टिवारी। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमें लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, और हाँ, बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर का अपडेट आप तक पहुंचे तुरंत। आप हमें इंस्टा, ट्विटर और फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं। हमारी आईडी है @JMT News Flash।